नमस्कार दोस्तों। इसी साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण यूपी विधानसभा है, जहां पर 403 सीटों वाली सबसे बड़ी विधानसभा यूपी, जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और ताजा सर्वे जो सामने आया, जो ओपिनियन पोल सामने आया है, उससे बीजेपी की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी की साइकिल इस कदर रफ्तार पकड़ चुकी है कि यूपी में बीजेपी के लिए टेंशन से कम नहीं है। यूपी में अखिलेश यादव की सभाओं और पार्टियों में जो जन सैलाब उभरता है, उससे यह साफ हो जाता है इस बार समाजवादी पार्टी काफी बढ़त बनाए हुए है और लगता यह है कि बीजेपी के हाथों से सिंहासन फिसलता नजर आ रहा है। तमाम सीटों का सर्वे हम आपके सामने रखने वाले हैं। वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहे और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करें कि यूपी में किसकी सरकार बनने वाली है। आइए बात करते हैं अलीगढ़ की, जहां टोटल 7 सीटें हैं, जहां समाजवादी पार्टी को 3 और बीजेपी को 3 सीटें मिलती नजर आ रही है और बीएसपी को 1 और कांग्रेस को कोई सीट भी नहीं मिल रही और अन्य के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं हरदोई की। हरदोई में टोटल 8 सीटें हैं, जहां समाजवादी पार्टी ने को 5 सीटें मिल रही है और बीजेपी के यहां तोते उड़ते नजर आ रहे हैं। मात्र 3 सीटों में ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। बीएसपी 0 पर है, कांग्रेस का खाता यहां पर भी नहीं खुल रहा है और अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही है। अगली बात करते हैं कानपुर नगर की, जहां टोटल 10 सीटें हैं, जहां समाजवादी पार्टी को 8 सीटें मिल रही है और बीजेपी की तो यहां खटिया खड़ी हो गई। खाली 1 सीट में ही सीमित रहना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी बीएसपी को कोई खाता नहीं खुल रहा और कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अगली बात अयोध्या की करते हैं, जहां पर अयोध्या में बीजेपी और समाजवादी की कांटे की टक्कर दिख रही है। 5 सीटों में से 2 बीजेपी को और 2 समाजवादी पार्टी को और 1 कांग्रेस को सीट जाती नजर आ रही है और बीएसपी का यहां खाता नहीं खुल रहा है। आइए अगली बात करते हैं रामपुर की। रामपुर में टोटल 5 सीटें हैं, जहां समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर कब्जा कर चुकी है और बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जा रही है। अंधभक्तों के मुंह पर तमाचे से कम नहीं है। बीएसपी को कोई भी सीट नहीं मिल रही, कांग्रेस को भी सीट यहां नहीं मिल रही। फर्रुखाबाद की बात करें तो यहां पर टोटल 4 सीटें हैं, जहां समाजवादी पार्टी को 2, बीजेपी को 1, बीएसपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहां पर 8 सीटें हैं, जहां समाजवादी पार्टी के खाते में 5 और बीजेपी की झोली में 2 सीटें जा रही है और बीएसपी को मात्र 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अगली बात करें बागपत की, जहां 3 सीटें हैं, 1 बीएसपी को मिल रही है, 1 एसपी को मिल रही है और बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। यानी कि यहां पर तो तीनों पार्टियों को बराबर सीटें मिलती नजर आ रही है। अगली बात करते हैं मथुरा की। मथुरा में टोटल 5 सीटें हैं, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी और 1 बीएसपी को मिलती नजर आई। कांग्रेस की झोली खाली है और अन्य के खाते में भी 1 भी सीट नहीं जा रही। सीतापुर की बात करें तो सीतापुर में टोटल 9 सीटें हैं, जहां 5 एसपी को मिल रही है और बीजेपी को 2 बीएसपी को कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाती नजर आई। कानपुर देहात की बात करें तो यहां पर 4 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी को मात्र 1 सीट में ही संतुष्ट रहना पड़ेगा और 3 सीटें समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को मिलती नजर आ रही है। बीएसपी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ है यहां पर भी। प्रयागराज की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा 12 सीटें हैं। 12 सीटों में 5 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही है और 6 सीटें यहां पर एसपी को मिलती नजर आ रही है, 1 बीएसपी के खाते में नजर आ रही है और कांग्रेस की झोली खाली। बलरामपुर में 4 सीटें हैं, जहां पर 3 एसपी को, 1 बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। बाकी बीएसपी और कांग्रेस का तो यह खाता नहीं खुलता नजर आ रहा। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में टोटल 6 सीटें हैं, जहां एसपी को 4 और बीजेपी को मात्र 1 सीट और 1 यहां बीएसपी को भी सीट मिलती नजर आ रही। कांग्रेस का यहां पर भी कोई सीट नहीं मिल रही। कौशाम्बी की बात करें तो यहां पर टोटल 3 सीटें हैं, बीजेपी को मात्र 1 सीट में संतुष्ट रहना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को यहां 2 सीटें मिलती नजर आ रही। फैजाबाद की बात करें तो यहां पर टोटल 5 सीटें, यहां बीजेपी